बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का बुक है जिसका 7 चैप्टर है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जागो जागो। ये जागो जागो एक छोटा सा प्यारा सा नज़म है और जिसमें बच्चों को समझाया गया है। हम लोग आगे इसको पढ़ के समझेंगे। और फिलहाल यहाँ पर कुछ अल्फाज है, आप लोग मेरे साथ रीडिंग कीजिए। आराम, गुर्बत, नज़रें, अव्वल, यकीनन, ऐश, तरफ, दिल, खेल, जाग। जागो जागो सोने वालों, सो कर दिन खोने वालों। उन बच्चों से बोला गया है जागने के लिए जो ऐसे ही दिन सोकर बर्बाद करते हैं, अपना दिन खराब करते हैं। ऐश आराम में रहने वालों, गुर्बत पर भी नज़रें डालो। ऐशो अभी आपका दिन ऐशो आराम में रहते हो, कोई चीज़ का फ़िक्र नहीं है, ना कमाने का फ़िक्र है, ना घर का काम करने का फ़िक्र है और आराम से पढ़ने और लिखने का अभी दिन है। लेकिन उन बच्चों पर भी नज़रें डालो जो कि गरीब है, जिसके पास कॉपी किताब पढ़ने के लिए नहीं है और अपनी गरीबी की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को उन लोगों पर भी ख्याल रखना है, उस पर भी अपनी नज़र रखनी है, उन्हें कुछ मदद करना है। दुनिया जाग उठी है कब की, तेरी तरफ है नज़रें सबकी। और ये दुनिया कब की जाग उठी है और सबको तुमसे कुछ उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो। प्यारे बच्चों अब मुँह खोलो, मीठी मीठी बातें बोलो। और प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, जब भी मुँह खोलो मीठी बातें बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। पढ़ लिख कर कुछ करना है अब, बस आगे ही बढ़ना है अब। दिल में ये ठान लो, ये तय कर लो दिल में कि हमको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ लिख कर कुछ करना है, बस आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़ने बारे सोचना है और ज़िंदगी में एक अच्छा कामयाब इंसान बनना है। आओ किताबों को अपनाओ, दिल पढ़ने लिखने में लगाओ। और आओ हम लोग सब किताबों से दोस्ती करें, उसे अपनाएं और दिल को पढ़ने में लिखने में लगाएं। खेल कूदना काम आएगा, पढ़ना लिखना काम आएगा। खेल कूद काम नहीं आएगा। बेशक खेल कूद ज़रूरी है, जिस्मानी ग्रोथ के लिए हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से खेल कूद भी ज़रूरी है, लेकिन उतना ही खेलना है जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खेलेंगे तो वो नुकसान करेगा और वो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में काम आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो हमारा मुस्तकबिल बनेगा, हमारा फ्यूचर बनेगा और हमारा काम आएगा। जब तुम अव्वल आ जाओगे सबके प्यारे बन जाओगे। और जब तुम अव्वल आ जाओगे क्लास में, अपने सब सब्जेक्ट्स में, और तो सबके प्यारे बन जाओगे। तुम अव्वल आने से मतलब थोड़ी ना कि सिर्फ हम रिजल्ट में फर्स्ट आ जाएं, बुक में हम 100 में 100 या टॉप हो जाएं। नहीं, अव्वल आने से मतलब ये भी है कि हम ज़िंदगी में अव्वल आएँ, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, एक कामयाब इंसान बने और सबके प्यारे बन जाएं। और इससे क्या होगा, हम सबके प्यारे और आँखों के तारे भी बन जाएंगे। पढ़ने से जब कतराओगे फेल यकीनन हो जाओगे। और जो बच्चे पढ़ने लिखने से जब जी कतराते हैं तो वो यकीनन फेल हो जाते हैं। पढ़ने में जो समय नहीं लगाते हैं, किताब से जी चुराते हैं, तो फेल यकीनन होना लाजमी है। मश्क में देखते हैं हम लोग। दर्ज जल नामुकम्मल मिसरे सही मुताबादिल से मुकम्मल कीजिए। ऐश आराम में टिक लगाना है, रहने वालों। दुनिया जाग उठी है, क्या होगा सही में, कब कब की। दुनिया जाग उठी है कब की। पढ़ना लिखना क्या आएगा, काम आएगा। ये मिसरों का मिलान कीजिए ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। जागो जागो सोने वालों, सो कर दिन खोने वालों। दुनिया जाग उठी है कब की, तेरी तरफ हैं नज़रें सबकी। जब तुम अव्वल आ जाओगे सबके प्यारे बन जाओगे। पढ़ने से जब कतराओगे फेल यकीनन हो जाओगे। सिर्फ खेल कूद ज़्यादा काम आता है या पढ़ना लिखना?
पढ़ना लिखना ज़्यादा काम आता है। पढ़ने से कतराने का क्या नतीजा निकलेगा? पढ़ने से कतराने का नतीजा निकलेगा कि वो फेल हो जाएगा और ज़िंदगी में कामयाब इंसान नहीं बन पाएगा। इस नज़्म का मुख्तसर खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। इस नज़्म का मुख्तसर खुलासा ये है कि हम सबको सुबह सवेरे उठना चाहिए और खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना चाहिए। ये ध्यान में भी रखना चाहिए कि अपना कीमती वक्त हम बर्बाद नहीं करें। दर्ज झेल अल्फाज पर इराब लगाइए। इराब मतलब जेर जबर पेश। ऐश, ऐश में अलिफ जबर ऐन जबर आ लगेगा, ठीक है। ऐश। गुर्बत, गान पेश गुर बेते बत गुर्बत। खोलो, खे पेश खो लाम पेश लो खोलो। खेल, खे खे लामा कुफ खेल। कूद, काफा पेश कू दालमा कुफ कूद। फेल, फेजिर फे लामा कुफ फेल। तनवीन किसे कहते हैं वजाहत कीजिए और मिसालें भी। तनवीन, जिस लफ्ज़ में अलिफ या हाय काफ़ी पर दो ज़बर लगे, जैसे अलिफ के ऊपर दो ज़बर अलिफ दो ज़बर अन लगे तो उनकी आवाज़ नून में बदल जाती है। जैसे फ़ौरन, फ़ौरन में अलिफ दो ज़बर अन की आवाज़ नून में तब्दील हो गई, बदल गई, तो क्या हुआ फ़ौरन। इत्तेफ़ाक़न, निस्बतन, इब्तिदाअन वगैरह। लेकिन इन लफ्ज़ों को अलिफ दो ज़बर अन के साथ ही लिखना चाहिए, नून के साथ नहीं। नून के साथ हम लोग को दो ज़बर नहीं लगाना है, हमेशा अलिफ के ऊपर दो ज़बर लगता है, जैसे अलिफ दो ज़बर अन कहलाता है। इसे ही तनवीन कहा जाता है। जिस अलिफ के ऊपर दो ज़बर लगता है उसे तनवीन कहा जाता है। ये अमली काम में है, आपका होमवर्क है ये। यहाँ तस्वीर होमवर्क में यहाँ तस्वीरों में बच्चों को कुछ करते हुए दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तस्वीरें पहचान कर उनके नीचे उनके तस्वीरों में क्या कर रहा है ये लिखना है। जैसे ये बच्चे सो रहे हैं, इसी तरह से यहाँ लिखना है। अमली काम में आपका होमवर्क है, ठीक है। फ़कत वस्सलाम।